हेलो। हाँ, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम क्या देख रहे थे, इससे पहले हम लोग देख रहे थे क्या इस टाइप का क्वेश्चन हमने शुरू किया था, जैसे एफ एक्स लिखा हो, ठीक है, और कैसे लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका लिखा हुआ है, एक जी1 फंक्शन है g1x कॉमा g2x, क्या है, दो फंक्शन है, ठीक है। इसमें कंपैरिजन देखना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको बताते हैं ये क्या है, ठीक है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं एक कोई फंक्शन है जो g1x कुछ इस तरह से है, ठीक है, क्या है, g1, ये आपका g1x है। और मान लेते हैं ये आपका कोई g2x है, कुछ ऐसे है, ठीक है। ये आपका g2 है, क्या है, g2x है, कुछ ऐसे, ठीक है। और ये किसी पॉइंट पे कट करते हैं, एक यहाँ कट करते हैं x इक्वल टू a पे, हम मान लेते हैं यहाँ कट करते हैं, और एक x इक्वल टू b पे कट करते हैं, ठीक है। ये इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि इसमें किसी भी पॉइंट पे इसमें और इसमें ये दोनों मैक्सिमम बड़ा कौन सा है, ठीक है। जैसे एट एक्स इक्वल टू ए पे दोनों का वाई का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ठीक है, आप क्या करें, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बोलें या वाई एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचें, ठीक है। जो ग्राफ ऊपर होगा वो मैक्सिमम का ग्राफ होगा, जो ग्राफ नीचे होगा वो मिनिमम का ग्राफ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ वाई का वैल्यू इस वाई के वैल्यू के तुलना में कम होगा, ठीक है, यहाँ वाई का वैल्यू कम होगा इसके, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ग्राफ आपका मैक्सिमम होता है, नीचे वाला ग्राफ मिनिमम का, ठीक है। आप ऐसे खींच लिया करें, ठीक है। आप क्या करें, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन आप खींच लिया करें, ठीक है। जो ग्राफ ऊपर रहेगा वो मैक्सिमम का ग्राफ होगा, जो ग्राफ नीचे रहेगा उस पॉइंट पे मान लेते हैं एक्स इक्वल टू आपने के पे खींचा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू के पे ये जो g2 फंक्शन है, ठीक है, y का वैल्यू इस y के वैल्यू से कम आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम का ग्राफ ये हो जाएगा और मिनिमम का ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके इधर आप देखें, ठीक है, तो अब मैक्सिमम का ग्राफ ये, मिनिमम का ग्राफ ये, सीधी सी बात आप क्या करें, ठीक है, जो ग्राफ नीचे है, ठीक है, इस x, ये आप क्या करें, एक्स एक्सिस पे पैरेलल लाइन खींचे, ठीक है। जो ग्राफ नीचे कट करता है, ठीक है, वो आपका मिनिमम का होगा, जो ग्राफ ऊपर कट करेगा वो मैक्सिमम का होगा, ठीक है। इसमें आप क्या है, जो y का वैल्यू है यहाँ कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके आउटपुट में मैक्सिमम मिनिमम हम देखते हैं, ये आउटपुट के टर्म में लिखा भी है, ठीक है। तो जैसे इधर देखते हैं, ठीक है, तो देखें ये ग्राफ आपका मिनिमम का है और ये ऊपर है तो ये मैक्सिमम का है, ठीक है। तो ऐसे आप लाइन खींच सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा ग्राफ ऊपर है। जो ग्राफ ऊपर होता है वो मैक्स का ग्राफ होता है, जो ग्राफ नीचे होता है वो मिनिमम का ग्राफ होता है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को आप डिफाइन करना चाहें तो इसकी जो मीनिंग है, इसकी मीनिंग है, ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं, जैसे एक्स लेस देन ए से जब छोटा होगा या -∞ से ए तक, ठीक है, ये ग्राफ आपका मैक्सिमम का होगा, ठीक है। g2x x लेस देन ए, ठीक है, इस पे आपका ग्राफ ये g2 का मैक्सिमम होगा। हमने ये दिखाया, ये वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ है यहाँ तक ये आपका मैक्सिमम का है, ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ से इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। ये तो आप अपने जानने के लिए करें, ठीक है, कि कौन सा ग्राफ ऊपर है, कौन सा ग्राफ नीचे है, ठीक है। अच्छा, ए से बी में A to B x B, इसमें देखें ये जो g1 का ग्राफ है ये ऊपर है, ठीक है, ये ग्राफ आपका मैक्सिमम का है और ये ग्राफ आपका मिनिमम का है, ठीक है। तो ये कौन सा है, g1x, ठीक है। और x ग्रेटर देन b से आगे, ठीक है। ये देखें g2x, ये ग्राफ आपका ऊपर आ रहा है ना, ठीक है।
तो जो G2x है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू b, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ये यहाँ भी G2 है और यहाँ भी, ठीक है। इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, fx इक्वल टू, ठीक है, G2x, ठीक है, और x लेस देन a या और यहाँ यूनियन लगता है, ठीक है, x ग्रेटर देन b। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इन चीज़ों को आप ऐसे लिख सकते हैं, x एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से a तक यूनियन b से इन्फिनिटी तक, ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। और G1x ये आपका a से x b तक, तो ये आपका fx, इस fx का ये जो लिखा हुआ है इसकी मीनिंग यही है, ठीक है, क्या है, यही है, ठीक है। इसका ग्राफ यहाँ देखें, ये आपका मैक्स का ग्राफ है, f मैक्स का ग्राफ यही है। अच्छा, जो अब बचा वो मिनिमम का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ अगर मिनिमम लिखा हो, ठीक है, तो जो बचा हुआ है वो वाला ग्राफ मिनिमम का है, ठीक है। शायद आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक बात और, ये ग्राफ देखें, अगर इसकी बात करें, ठीक है, इसी ग्राफ की बात करें, ठीक है, या इसी फंक्शन की बात करें, तो अगर x इक्वल टू a पे यहाँ कॉर्नर बनेगा, ठीक है, अगर यहाँ कॉर्नर बनेगा तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा, अगर यहाँ कॉर्नर बनेगा तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है। देखें, कॉन्टिन्यूअस तो सभी जगह है, ठीक है। इसके ये आपका डाउटफुल यही होना चाहिए कि यहाँ और यहाँ आपका फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ कॉर्नर बनता है, ठीक है, इसमें तो बन ही रहा है, कुछ ऐसे है, ठीक है। तो अगर हम इसको और इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो ये आपका कॉर्नर यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इस पे और इस पे फंक्शन आपका डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। तो अगर कॉर्नर बनता है तो, ठीक है, ये फंक्शन आपका इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है। अगर कॉर्नर बनता है, ये देखें, ये आपका कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी इतना समझें कि ये मैक्स और मिन का क्या मतलब है, ठीक है। आगे हम इसके डिफरेंशियलिटी कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ मिनिमम होता है, यहाँ जैसे मिनिमम लिखा होता है, क्या लिखा होता है, यहाँ अगर मिनिमम लिखा होता, ठीक है, तो कौन सा, ये जो बचा हुआ ग्राफ है, देखें, ठीक है। अब fx आपका क्या होता है, fx अब आपका क्या होता है, ठीक है, x लेस देन a पे, ये देखें, ये ग्राफ आपका नीचे ये वाला कट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला मिनिमम हुआ, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ, G1 है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका मिनिमम हुआ, x लेस देन आर इक्वल टू a पे, ये G1 मिनिमम हुआ, ठीक है। ये आपका मिनिमम हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये वाला ग्राफ देखें, नीचे ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है ना, ये, ठीक है। तो मिनिमम ग्राफ आपका ये है, ये G2 हुआ, क्या हुआ, G2x a से b में, ठीक है। अच्छा, b से आगे ये देखें, G1 का ग्राफ फिर मिनिमम है, ठीक है, क्या, G1x x ग्रेटर देन आर इक्वल टू b, ठीक है। इसको एक साथ में लिख सकते हैं या ऐसे लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका जो मीनिंग है यही है, ठीक है। और ये ग्राफ आपका मिनिमम का ग्राफ है, f मिनिमम का ग्राफ है, ठीक है। ये आपका क्या है, f मिनिमम का ग्राफ है, ठीक है। जो बचा हुआ ग्राफ है, अगर यहाँ और यहाँ ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ कॉर्नर बनता है, तो ये फंक्शन आपका उस पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, ये मिनिमम मैक्सिमम आपको कैसे, ठीक है, हम किसी एग्जांपल से देखते हैं, अभी आपके और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे fx क्या लिखा हो, मैक्सिमम ऑफ, क्या लिखा हो, sin x और cos x, क्या लिखा हो, sin x और cos x, ठीक है। हम इसके ग्राफ में देखते हैं कि आप कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, साइन का ग्राफ आपका ये हुआ,
हम इतने में ग्राफ बना लेते हैं, इधर भी ग्राफ बनेगा, ठीक है। पूरे में आप ग्राफ बना सकते हैं एक्स एलिमेंट ऑफ आर में, ठीक है। हम कुछ दूर तक ग्राफ दिखाते हैं, ठीक है। आप इतने से ही समझ जाएंगे। ये आपका किस बात का ग्राफ है? साइन का ग्राफ है, ठीक है। साइन का यहाँ y का वैल्यू 1 है, ये 0 है, ये आपका -1 है। क्या है? -1 है, ठीक है। अच्छा, कॉस का ग्राफ अब हम बनाते हैं। ये आपका क्या है? साइन का ग्राफ। ये आपका साइन एक्स है, ठीक है। कॉस का ग्राफ यहाँ π/2 से पास होता है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है, कुछ ऐसे, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ π/2 से 3π/2 से फिर ऐसे आपका आएगा, और ये आपका आगे अगर साइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब इसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम देखना है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है? π/2 है, ये आपका पाई है, ठीक है। अच्छा, ये आपका 2π है, क्या है? 2π, ये आपका 3π है, ठीक है। अच्छा, ये है, हम ये देखें कि ये जो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है? यहाँ करेगा π/4 पे, ठीक है। फिर अच्छा, ये लेंथ आपका क्या है? π/4 है, तो पाई प्लस π/4, ये आपका क्या है? पाई प्लस π/4 है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, 5π/4, क्या? 5π/4, ये आपका 5π/4 है, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, जैसे ये आपका, ठीक है, इतना लेंथ तो π/4 है ना, क्योंकि यहाँ का लेंथ अगर आप देखें, ये आपका π/4 है, तो ये सेम लेंथ है ना, ठीक है। तो ये आपका π/4 लेंथ है, तो 2π + π/4 है, ठीक है। आगे आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम क्या इसका इंटरसेक्शन अगर देखें, इस चीज का इंटरसेक्शन देखें, तो देखें आपका ये आपका क्या है? ये लिखा हुआ है y = sin x, एक लिखा हुआ है, ठीक है, और y = एक लिखा हुआ है cos x, ठीक है। तो y दोनों में सेम है, तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि sin x = cos x। अब इसका जनरल सोल्यूशन लिखना आता हो, ठीक है, या यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं 0 + π/4, फिर π + π/4, 2π + π/4, फिर 3π + π/4 पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे x = π/4 पे ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा? 1/√2 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, ये आप sin π/4 यहाँ भी पुट कर दें और cos π/4 यहाँ भी पुट कर दें, तो ये वैल्यू 1/√2 आएगा, ठीक है। यहाँ ये 1/-√2 वाला है, ठीक है। तो इन सभी पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको लिखना आना चाहिए, या इसका जनरल सोल्यूशन सीधा आप बोल सकते हैं। इसका जनरल सोल्यूशन या इंटरसेक्शन पॉइंट यही इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहाँ जहाँ वो आपका आएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे x = कहाँ कहाँ कर रहे हैं? 0 + π/4 पे। अगला फिर कहाँ कर रहे हैं? पाई + π/4 पे, ठीक है। अगला कहाँ कर रहे हैं? 2π + π/4 पे। अगला कहाँ कर रहे हैं? अगला 3π + π/4, ठीक है। इतने से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि जैसे 0 1 2 3 ऐसे n π होगा, ठीक है। तो x = जनरल हम सोल्यूशन लिखें तो n π + π/4 पे ये आपका इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। n क्या है? n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इस बात को, x = n π + π/4, ये इसका इंटरसेक्शन है, ठीक है, और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अब हम इसमें मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं। क्या देखते हैं? मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं, ठीक है। अगर हम x = 0 पे देखें, x = 0 ओरिजिन पे, ठीक है, x = 0 लाइन होता है, ये y एक्सिस, ठीक है। x = 0 पे देखें तो साइन का वैल्यू 0 है और cos का वैल्यू 1 है, ठीक है, यानी cos बड़ा है, ठीक है, साइन से, ठीक है। तो 0 से π/4 के अगर बीच में देखें तो ये cos का ग्राफ, ये ऊपर हमेशा आपका cos का ग्राफ मिलेगा ऊपर, ठीक है। यहाँ y का वैल्यू अधिक होगा इस y के वैल्यू के तुलना में, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका ऊपर है, जो ग्राफ ऊपर होगा वो आपका मैक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। तो
अब हम दिखाते हैं इसमें मैक्स का ग्राफ कौन सा है। आप डिफरेंट कलर से बनाना है यहाँ तक का। फिर ये मैक्स का ग्राफ हुआ 0 से π/4 में हमने देखा, ठीक है। अब π/4 से यहाँ 5π/4 तक आप देखेंगे तो साइन का ग्राफ हमेशा ऊपर मिलेगा। किसका? साइन का ग्राफ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप ऐसे परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन आप खींच के देख लेना, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का आपका जो साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ मैक्सिमम है, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे, ठीक। फिर आगे ये आपका कॉस का ग्राफ मैक्सिमम होने लगेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये ग्राफ कॉस का फिर मैक्सिमम देगा, ठीक है, क्योंकि यही ग्राफ ऊपर मिलने वाला है। फिर आप आगे ऐसे देखें, ठीक है। तो ये साइन का ग्राफ ऊपर है, कॉस का ग्राफ नीचे है, तो मैक्सिमम ये साइन का ग्राफ देगा, ठीक है, यहाँ तक का। फिर कॉस का देगा, ठीक है। फिर आपका क्या देगा? कॉस का ग्राफ, ठीक है। तो जो मैक्सिमम का ग्राफ है, ठीक है, यही ग्राफ है एफ मैक्स का ग्राफ, यही है, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ ग्राफ है एफ मिनिमम का ग्राफ है, ठीक है। क्या है? एफ मिनिमम का ग्राफ है, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग डिफरेंट कलर से करना। एक बात यहाँ आप देखें कि इन सभी पॉइंट्स पे कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, तो इन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन आपका डिफरेंशियल नहीं होगा। हम इसके लिए थोड़ा सा जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे लिखते हैं एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू n पाई प्लस π/4 और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। इन सभी पॉइंट्स पे ये ग्राफ आपका जहां जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां वहां कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो उन सभी जगह पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इसमें से एक दो पॉइंट पे दिखाते हैं आपको, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सभी जगह देखें, ये सभी जगह आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो हम इसके लिए एक आंसर अपना ये लिखते हैं, दूसरा ये लिखते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। सभी जगह ये आपका कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हम इसको किसी इंटरवल में दिखाते हैं, ठीक है। किसी इंटरवल में या किसी पॉइंट पे देखते हैं, वहां आपका डिफरेंशिएबल कैसे नहीं है, ठीक है। जैसे ये ये ऐसे लिखा हो, इफ एफ मैक्सिमम फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ, कहाँ से, ठीक है, हम मान लेते हैं ये 0 से पाई के बीच में, क्या 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई के बीच में आपका ये ग्राफ है, ठीक है। तो 0 से पाई में आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स क्या हुआ आप देखें, ठीक है। एफ एक्स आपका क्या हुआ? सबसे पहले 0 से पाई तक, यहाँ तक का आपको ग्राफ देखना है, इसके आगे का ग्राफ भूल जाए, ठीक है, यहाँ तक का देखना है, ठीक है। तो 0 से पाई में ये कॉस का ग्राफ मैक्सिमम में मिलेगा, 0 से पाई के बीच में कॉस का ग्राफ मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। कॉस एक्स ये मैक्स देगा, ठीक है, 0 से पाई में, 0 पे ओपन है, ठीक है, यहाँ क्लोज भी कर सकते हैं, 0 से एक्स π/4 तक, यहाँ 0 से π/4 तक हम देख रहे हैं, ठीक है, 0 से π/4 तक, ठीक है, यहाँ तक देख रहे हैं। तो कॉस का ग्राफ आपका मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। π/4 से हम पाई तक देख लेते हैं, ठीक है। तो साइन का ग्राफ ये आप देखें, साइन का ग्राफ है, ठीक है। ये वाला ग्राफ आपका कौन सा? साइन का है, ठीक है। ये वाला ग्राफ आपका साइन का है, ठीक है। अगला ग्राफ आपका कॉस का है, कॉस एक्स का, ठीक है। तो यहाँ π/4 से यहाँ तक का आपका π/4 से यहाँ तक का ये साइन का ग्राफ मैक्स मिलता है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ मैक्सिमम है कहाँ से? π/4 से एक्स पाई तक का, ठीक है। तो इसके बीच में ये फंक्शन, इसकी जो मीनिंग है, इसकी मीनिंग है इसके बीच में ये फंक्शन, तो आप लिख सकते हैं, ये देखें π/4 पे ये ग्राफ, ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है, ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है, ठीक है। π/4 पे ये ग्राफ आपका चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? π/4 पे ग्राफ आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम ये बोलें कि इसके बीच में आप डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करें, ठीक है, इस डोमेन में आप डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करें, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आए
उस पे फंक्शन डिफरेंशियल होना चाहिए, ठीक है, तभी आप बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका इसके बीच में ये ओपन इंटरवल है, इसमें आपका फंक्शन डिफरेंशियल होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट है जहां फंक्शन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम इस पे देख लेते हैं, ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, ठीक है। क्या है ये? cos x अपने डोमेन में डिफरेंशियल होते हैं, ये अपने, ठीक है। तो f डैश x लिखते हैं, ठीक है, f डैश x। cos का क्या होगा? cos का माइनस साइन x, ठीक है। और ये आपका 0 से x π/4 के बीच में, ठीक है। अच्छा, साइन का क्या होगा? cos होगा, cos x डिफरेंशिएशन है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और ये लिखा हुआ है आपका π/4 से x π के बीच में, ठीक है। तो अब आप देखें इस पे π/4 पे हम टेस्ट करते हैं कि ये आपका यहाँ आपका कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है ना, ठीक है। तो इस पे आप टेस्ट करें, ठीक है। तो RHD अगर हम लिखें RHD, ठीक है, एट f डैश π/4 से जस्ट ज़्यादा तो π/4 से ज़्यादा का इनपुट यहाँ है, π/4 से ज़्यादा का इनपुट यहाँ आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो cos π/4 से जस्ट ज़्यादा ये आपका 1/√2 होगा, ठीक है। LHD इसी तरह से आप LHD देखें, LHD f डैश π/4 से जस्ट कम, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ आपका π/4 से कम है, ठीक है। तो यहाँ आप रखेंगे माइनस, आपका पहले से है माइनस साइन π/4, ठीक है। तो ये आपका माइनस 1/√2 आया। जो RHD आया इस π/4 पे 1/√2 आया, LHD 1/-√2 आया, ठीक है, माइनस 1/√2 आया, ठीक है। तो LHD RHD इस पे इक्वल नहीं है, क्या है? f डैश π/4 प्लस, ठीक है, RHD नॉट इक्वल टू f डैश π/4 से जस्ट कम, ये आपका इक्वल नहीं है। तो फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू π/4 पे। x इक्वल टू π/4 पे हमने दिखाया कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। इस इंटरवल में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। आप यहाँ से देखें या यहाँ से RHL LHL टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करना चाहते हैं या सामने से दिख रहा है, क्या सामने से दिख रहा है ना कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये कोई भी देख के बता सकता है ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। या यहाँ से आप इस पॉइंट पे अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, एट किस पे, ठीक है, एट किस पे, एट x इक्वल टू π/4 पे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस देखना चाहते हैं तो फंक्शन का वैल्यू f π/4, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे cos π/4 क्या होता है? 1/√2। RHL आप देखेंगे क्या? RHL, ठीक है। तो f π/4 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है, f π/4 से जस्ट ज़्यादा, यहाँ आप साइन में रखें, ठीक है, साइन π/4 से जस्ट ज़्यादा, ये आपका 1/√2, ठीक है। अच्छा, LHL अगर हम देखें LHL, ठीक है, f π/4 से जस्ट कम, π/4 से कम का इनपुट यहाँ है तो cos π/4 ये भी 1/√2 है, ठीक है। तो सब के सब बराबर हैं, फंक्शन का वैल्यू RHL LHL ये सब के सब बराबर हैं, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। इस पूरे डोमेन में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, इस पूरे डोमेन में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन x एलिमेंट ऑफ 0 से पाई, इसमें आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है, किसी पर भी आप टेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ डिफरेंशियल नहीं मिलेगा, ठीक है। आप टेस्ट करना, हम 1-2 पॉइंट्स को हम दिखा दिए हैं, ठीक।
ये हो चुका है। इसमें आप मिनिमम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। जो बाकी का जो बचा हुआ ग्राफ है वो मिनिमम का ग्राफ है, ठीक है। ये जो ग्राफ बचा हुआ है एफ मिनिमम का ग्राफ है, ठीक है। ये हो चुका है, ठीक है। अच्छा, हम इसका देखें क्या, जैसे एफ एक्स क्या हो, ठीक है, क्या हो मिनिमम ऑफ, ठीक है। क्या देखें, मिनिमम ऑफ जैसे ये हो साइन इनवर्स एक्स हो, ठीक है, और क्या हो कॉस इनवर्स एक्स हो, ठीक है। इसके बारे में देखें, ठीक है। तो इसमें हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करेंगे, ठीक है। देन इफ करके कैसे लिखा जाता है, इफ करके लिखा होता है, देन फिर लिखा जाता है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे होगा, फिर ऑप्शन में लिखा होगा। इसके बारे में जो भी पूछा जाएगा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये ऑप्शन में लिखा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं देन डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आप ग्राफ बनाए। अच्छा, ये दोनों फंक्शन अपने अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका हम ग्राफ अगर बनाएं, ठीक है, किसका, तो हाँ कॉस इनवर्स का अगर ग्राफ बनाए, ठीक है, तो पाई 0 से पाई के बीच में होता है। कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे उल्टा फा की तरह बनता है, ठीक है। नहीं, ये उल्टा फा नहीं, ऐसे फा की तरह बनता है। कैसे, ऐसे, ठीक है। जो भी आप कहना चाहें वो कहें, ठीक है। ये आपका 1 होता है और यहाँ क्या होता है -1। ये आपका पाई है, ठीक है। ये आपका 0 है, ठीक है। अच्छा, जो साइन का ग्राफ होता है वो कैसे, वो ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे। ये आपका माइनस साइन कहाँ से, इसका रेंज क्या है, माइनस साइन का जो रेंज है -π/2 से π/2। तो ये चीज़ आपका क्या है, π/2 ही है, ठीक है। तो ये आपका साइन का ग्राफ हो गया। ये आपका साइन इनवर्स एक्स का हो गया, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का हो गया, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है, मिनिमम देखना है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, तो ये लिखा हुआ है y = साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, अगला y = कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है। तो y दोनों में सेम है, ठीक है। तो हम इसको कैसे, ऐसे आप कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x = कॉस इनवर्स x, x के किस वैल्यू पे दोनों का आउटपुट सेम है, ठीक है। तो देखें, ये आपका यहाँ यह π/4 है, तो ये x = 1/√2 पे है, ठीक है। x = 1/√2 पे ये दोनों वैल्यू आपका π/4 देंगे, ठीक है। जैसे अगर आप लिखें तो साइन इनवर्स 1/√2 ये और कॉस इनवर्स 1/√2, ये दोनों का वैल्यू आपका क्या है, π/4 यहाँ लिख लें, ठीक है। क्या लिख लें, ये π/4 लिख सकते हैं y का वैल्यू, ठीक है। तो x = 1/√2 है, ठीक है। ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम मिनिमम देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, मिनिमम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। आप पहचानते हैं ग्राफ को, ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिनिमम हम देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, जो y एक्सिस है इसके पैरेलल लाइन खींचें, क्या खींचें, इसके पैरेलल लाइन। तो देखें, मिनिमम आपको देखना है, तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ है जो नीचे है, नीचे वाला ग्राफ मिनिमम का। यहाँ y का वैल्यू कम होगा ना इसके तुलना में, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम देगा यहाँ -1 से यहाँ तक, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं -1 से यहाँ 1/√2 तक ये आपका मिनिमम ही होगा, ठीक है। क्या मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, f(x) = देखें 1/√2 से कम, ठीक है। तो ये कौन सा, साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं 1/√2। अच्छा, ये आप
ये -1 से इधर मत जाना, ठीक है। ये x का वैल्यू, ये आप जानते हैं, ये इसका इनपुट -1 से 1 के बीच में होता है, आप -1 से इधर नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके आसपास ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल नहीं होगा ना, ठीक है। ये देखें, यहाँ तक का जो मिनिमम का ग्राफ है, यहाँ से इसके बीच में हमने यहाँ तक का बोला कि ये मिनिमम है, ठीक है। क्या है? मिनिमम है साइन इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। मिनिमम ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, 1/2 से 1 तक ये आपका कॉस का ग्राफ मिनिमम देगा, ठीक है। कॉस का ग्राफ नीचे है, ठीक है। तो फिर आगे ग्राफ ये कॉस का मिनिमम है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स x, ये x ग्रेटर देन 1/√2। अब 1 से बाहर मत चले जाना, ठीक है। तो फंक्शन आपका इसी पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी पॉइंट पे आपका चेंज हो रहा है। तो f(x), ये देखें, यहाँ सामने से दिख रहा है कि यहाँ कॉर्नर बनेगा, हर हाल पे यहाँ कॉर्नर बनेगा, क्योंकि एक ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा ग्राफ ऐसे जा रहा है। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए ऐसे ऊपर से, ठीक है, तो यहाँ ये कॉर्नर बनेगा ना, ये चोंच जो है, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉर्नर बनेगा और यहाँ फंक्शन आपका डिफरेंशियल नहीं होगा। आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिख जाए तो आप लिख सकते हैं f(x) इज नॉट डिफरेंशियल एट x = 1/√2। आप क्या करें, इसको टेस्ट कर लिया करें, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसको टेस्ट कर लिया करें, ठीक है। और ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है। आप कॉन्टिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। f'(x) इसका अगर हम लिखें f'(x), ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, ये आपको एक बार लिखा दिया गया है, ठीक है। d/dx साइन इनवर्स x, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 माइनस ये 1/√(1 - x²) √1 - x², ये होता है साइन इनवर्स का, ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं √1 - x², ठीक है। ये होता है साइन इनवर्स का। अब यहाँ लिखा हुआ है x < 1/√2, ठीक है। और कॉस इनवर्स का क्या होता है, माइनस टाइम्स, क्या होता है, इसी का माइनस टाइम्स, -1/1 - x², ठीक है। रूट में √, ठीक है। और ये आपका x ग्रेटर देन 1/2 है, 1/√2 है, ठीक है। ये आपका f' है। जब यहाँ आप RSD लिखेंगे, ठीक है, क्या RHD, ठीक है। तो f', ठीक है, 1/√2 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है। 1/√2 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है। 1/√2 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है। तो जो y का वैल्यू है, यहाँ देखें, एग्जैक्ट 1/√2 पे π/4 है, तो π/4 से ये जस्ट कम होगा, क्या होगा, हाँ, यहाँ आप पुट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान दें, ठीक है। यहाँ आप ये पुट कर दें, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 1/√1 - 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली एक क्या आने वाला है, √2, क्या आने वाला है, √2 आया, ठीक है। यहाँ आपको पुट करना है, ठीक है, तो वो √2 दिखेगा, ठीक है। LHD अगर हम देखें, LHD देखें, तो f' 1/√2 से जस्ट कम, ठीक है, जस्ट कम आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, RSD यहाँ आप पुट करेंगे, तो ये आपका माइनस के साथ है, ठीक है, तो -√2, ठीक है। अच्छा, LHD आप यहाँ पुट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/√1 - 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका देगा √2 देगा, ठीक है। तो RSD इस पे देखें, RSD आपका -√2 है, LSD आपका √2 है, तो इस पे फंक्शन आपका डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। तो क्या है आपका फंक्शन, यहाँ से आप लिख सकते हैं f(x) इज नॉट डिफरेंशियल एट x = 1/√2, और फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है,
ठीक है, लिख सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन, या पूरा डोमेन आप लिख लें, ठीक है, इन एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से 1 में ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये सभी जगह आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये हो चुका है, ठीक है। इसमें मैक्स लिखा हो तो ऊपर वाला ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ आपका मिनिमम का है, एफ मिनिमम का है, तो ये ग्राफ एफ मैक्स का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैक्स का, ठीक है, ये हो चुका है। अच्छा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेईई मेंस में यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन अभी तक बहुत कम पूछे गए हैं, ठीक है, 1-2 बार सिर्फ पूछे गए हैं, ठीक है। कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी हम कुछ टाइम में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, यहाँ से पूछे जाने के चांस बनते हैं, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे क्या हो, टाइम में हो, ठीक है, जैसे एफ एक्स आपका क्या हो, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ, जैसे ये लिखा हो tan x और लिखा हो cot x, ठीक है, क्या लिखा हो, tan x cot x, ठीक है। अच्छा, देन इफ करके लिखा हो, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं या आप लिख सकते हैं देन डिस्कस द continuity and differentiability of fx, ये चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं, क्या देखते हैं, ग्राफ, ठीक है, यहां देखते हैं, ठीक है, ये है। अच्छा, tan का ग्राफ सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। तो tan का ग्राफ ऐसे होता है, x³ की तरह tan का ग्राफ होता है, इतना ध्यान रखें, ठीक है। ये आपका tan का ग्राफ है। अच्छा, ये आपका π/2 है, क्या है, π/2, ठीक है। और ये आपका क्या है, -π/2, क्या है, -π/2 है, ठीक है। अच्छा, जो cot का ग्राफ होता है वो कैसे होता है, यहाँ से जाता है ऐसे, ठीक है, ये π/2 से होकर जाएगा आगे, फिर आपका ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा और इधर बनाए, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा बनाना है, ठीक है, यहाँ थोड़ा कम अच्छा बना हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, ये आपका पाई है, क्या है, पाई है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे tan का होगा, ठीक है, ये कहाँ, ये आपका 3π/2, ये आपका क्या, 3π/2, फिर आपका tan यहाँ से जाएगा, ठीक है, ऐसे गड़बड़ हो गया, पाई से होकर आएगा, ठीक है। यहाँ देखें 0 से जा रहा है, तो यहाँ अगला पाई से जाएगा, ठीक है। tan का जो पीरियड होता है, ठीक है, पाई लेंथ का पीरियड होता है, ठीक है, यही ग्राफ आपका रिपीट करता रहता है। और cot का भी पाई लेंथ का पीरियड है, ठीक है, तो यही ग्राफ cot का रिपीट करता रहेगा, ठीक है। tan का ग्राफ आगे क्या होगा, ऐसे होगा, यहाँ से पाई से होकर ऐसे जाएगा, ठीक है, ये हुआ। आगे फिर ये आपका 2π यहाँ हम बनाते हैं, ठीक है, ये 2π लेंथ हम खींच रहे हैं, ये आपका 2π लेंथ, ठीक है। तो जो cot का होगा, फिर आगे आपका यहाँ 3π/2 से होकर जाएगा, ठीक है, फिर आगे ऐसे जाएगा, ठीक है। आगे जो cot का जाएगा tan का, ठीक है, ये फिर आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा 5π/2, ठीक है। फिर आपका अगर cot का जाना है, ठीक है, cot का, तो फिर आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। ये कुछ इतना थोड़ा सा आप ग्राफ बनाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप देखें कि ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। ये कम से कम इतना, ये आपका 0 है तो ये आपका π/4 है,
ठीक है, ये लेंथ आपका π/4 पे, तो आपको पता चल गया कि कॉट का और tan का दोनों वैल्यू सेम होता है। ठीक है, अच्छा ये आपका क्या होगा -1 पे। ठीक है, तो पाई माइनस π/4 ये आपका क्या है 3π/4 है। क्या है π-π/4। ये देखें ये लेंथ आपका कितना है π/4, तो यहाँ तक का लेंथ हुआ पाई। ठीक है, इसमें से हम π/4 जैसे घटाते हैं तैसे यहाँ आ जाएंगे π-π/4। ठीक है, तो ये आपका 3π/4, ये कौन सा है 3π/4 पे आपका दोनों का वैल्यू -1 देगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ इंटरसेक्ट करेगा यहाँ π+π/4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5π/4। क्या होगा 5π/4। ठीक है, फिर यहाँ इंटरसेक्ट करेगा 2π-π/4। क्या 2π-π/4, तो ये आपका 7π/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे ये 2π+π/4, 2π+π/4। ठीक है, तो ये आपका 9π/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका अब हम इंटरसेक्शन लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, तो y = ये लिखा हुआ है tan x और y = ये लिखा हुआ है cot x। ठीक है, तो y सेम है, तो हम tan x = cot x लिखते हैं, tan x = cot x। ठीक है, तो x के किन किन वैल्यू पे, ठीक है, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, जब x = π/4 होगा तब भी सेम होगा दोनों का वैल्यू। ठीक है, दोनों का वैल्यू 1 देगा। ठीक है, जब x = 3π/4 होगा तब भी दोनों का वैल्यू सेम होगा और -1 देगा। ठीक है, x = 5π/4 होगा तब भी दोनों का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू आपका सेम होगा 1 देगा। ठीक है, शायद आप समझ गए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इसका आप जनरल सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, n π ±π/4 और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, एक आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये कैसे हुआ है इसको हम दिखा देते हैं। इसका दो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x = देखें, एक तो π/4 पे। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे π/4 पे, फिर 3π/4 पे, 3π/4 पे करेंगे। ठीक है, अगला आपका 5π/4 पे करेंगे, 5π/4 पे करेंगे। ठीक है, अगला आपका 7π/4 पे करेंगे, 7π/4 पे करेंगे। अगला आपका 9π/4, शायद आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ 1 3 5 7 9, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 लिखा हुआ है। x = 2n + 1 × π/4 और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। इन सभी पॉइंट्स पे आपका फंक्शन, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों फंक्शन आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स पे आपके कॉर्नर बनने वाले हैं, इन सभी पॉइंट्स पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो आप ये जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, इसको हम अभी हटाते हैं। ठीक है, और इससे पहले हमने जो लिखा था उसको आप कैसे सोचें। ठीक है, जैसे x = ये आपका क्या लिखा हुआ है 0 + π/4, क्या लिखा हुआ है 0 + π/4। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है देखें π-π/4, क्या लिखा हुआ है कॉमा π-π/4, एक तो ये चल रहा है। ठीक है, फिर अगला क्या लिखा हुआ है π+π/4, क्या लिखा हुआ है π+π/4, क्या लिखा हुआ π+π/4। अगला क्या लिखा हुआ है 2π-π/4। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2π-π/4। अगला क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक हम गए। अगला क्या होगा अगला। ठीक है, तो अगला अब ये आप इतना देखें, ये अगला क्या होगा 2π + π/4। ठीक है, 2π + π/4, यहां से देखें 2π + π/4। अगला क्या होगा 3π - π/4। ठीक है, तो इसमें कुछ पैटर्न आपको दिख गया होगा। ये वाला जो चल रहा है 0 1 2 3 ऐसे चलेगा, तो ये जो है ठीक है, ये वाला जो चल रहा है ये nπ + π/4 का चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये 1 2 3, तो ये भी आपका एंड सो ऑन आप ऐसे करना। ठीक है, nπ - π/4 का चल रहा है। ठीक है, x का वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो nπ कॉमन है, ये +-1 एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो मर्ज करके आप ऐसे लिख सकते हैं क्या x = nπ + -π/4
4 और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये इन सभी पॉइंट्स पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या तो ये लिखें या और x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ये दोनों में से कोई भी लिखा हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिखा हो सकता है इसमें सिर्फ n पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा हो। ये भी हो सकता है कि n पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा हो। ये 3 टाइप के लिखे हो सकते हैं। ठीक है, या कुछ इस तरह से लिखा हो सकता है। ये आपका जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें हम इसका मैक्सिमा देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थोड़े थोड़े इंटरवल में। ठीक है, अगर हम 0 से पाई बाई 4 के बीच में देखें, 0 से पाई बाई 4 के बीच में, तो ये वाला ग्राफ ऊपर है। ठीक है, इस वाले ग्राफ की तुलना में आप ऐसे लाइन खींच लें। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका ऊपर मिलेगा। ये किसका ग्राफ है, ये कॉट का ग्राफ है। किसका, कॉट का। ठीक है, फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में अगर देखें, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, तो ये tan का ग्राफ ऊपर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक में ये हुआ मैक्सिमा। ठीक है, आगे हम देखें पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 तक में, तो फिर ये आपका ये कॉट का ग्राफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, 3 पाई बाई 4 से हम पाई तक में अगर देखते हैं, तो फिर ये आपका tan का ग्राफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, पाई से 5 पाई बाई 4 के बीच में देखते हैं, तो ये ग्राफ फिर आपका मैक्सिमा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं, तो ये ग्राफ आपका मैक्सिमा होगा। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, तो फिर ये ग्राफ आपको ऊपर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं, तो फिर ये ग्राफ आपका मैक्सिमा होगा। ठीक है, आप क्या करें, ऐसे लाइन खींच लिया करें। ठीक है, तो देखें ये नीचे है, ये ऊपर है। ठीक है, फिर आगे जब देखेंगे तो ये ग्राफ आपका मैक्सिमा होगा, फिर आगे ये ग्राफ आपका मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो अब ग्राफ आपका कितना बचा। ठीक है, ये वाला ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ आपका, ये सारे ग्राफ आपके नहीं है, बस ये जो कलर किए हुए हैं ग्राफ, यही आपके ग्राफ हैं एफ मैक्स के। ठीक है, क्या एफ मैक्स के ग्राफ आपका यही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पे, इन सभी जो ये कॉर्नर पॉइंट बनेंगे, हर हाल पे ये आपका कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं एफ एक्स इज, हम दिखा भी देंगे, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। इन सभी पॉइंट्स पे लिखें। और या ये भी हो सकता है एट x इक्वल टू, ठीक है, क्या 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 और n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, इस पे हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा सभी जगह। ये देखें आपका, ये तो हमने इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, अभी हम टेस्ट करके भी दिखाते हैं। ठीक है, देखिए इसके अब हम क्या कॉन्टिन्यूटी थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है कहाँ कहाँ। ठीक है, तो इस f(x) का डोमेन क्या होगा, सबसे पहले आप ये सोचें। ठीक है, f(x) का डोमेन क्या होगा, इसका और इसका कॉमन डोमेन। ठीक है, इसका डोमेन क्या है, tan x का डोमेन क्या है, x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट क्या, ये देखें पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो आप बोलें कि बट नॉट ये आपका ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, बट नॉट 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं 2n माइनस 1 या प्लस 1 लिखें। ठीक है, 2n माइनस 1 या प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये आपका tan का डोमेन हुआ। ठीक है, और इसका डोमेन क्या है, x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट n पाई। ठीक है, देखें ये आपका जो 0 है। ठीक है, फिर आपका पाई कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो कॉट के डोमेन में नहीं होगा ना। यहाँ देखें ये कॉट के 0, आप सबसे पहले आप देखें कॉट का ग्राफ ये वाला है। ठीक है, यहाँ से जाएगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बना देते हैं। कॉट का ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो 0 इसके डोमेन में नहीं है कॉट के। ठीक है, तो अब ये कॉट का डोमेन है और ये tan का। ठीक है, f(x) का डोमेन क्या होगा, f(x) का डोमेन, ठीक है,
हम क्या लिखते हैं, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एक्स एलिमेंट ऑफ आर, इन दोनों का कॉमन डोमेन, ठीक है। अच्छा, इसमें ये वाला नहीं है और इसमें ठीक है, ये नहीं हो सकता, एन पाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करें, कॉमन कैसे लें, ठीक है। इन दोनों का कॉमन क्या होगा, ठीक है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर बट नॉट क्या 2n + 1 × π/2, इसको हटा दें, ठीक है, और कॉमा n पाई हटाएं और n एलिमेंट ऑफ बताएं कि क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो इतना डोमेन हुआ। हमने क्या किया, ठीक है, ये चीज आपका tan में डिफाइन नहीं है, ये चीज आपका cot में डिफाइन नहीं है, तो इन दोनों को हमने हटा दिया, ठीक है। बाकी सभी जगह ये आपका डिफाइन होगा, ठीक है। तो देखें 0, अब इस जो मैक्स का ग्राफ है 0 इसके डोमेन में नहीं है, ठीक है, और π/2 भी डोमेन में नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ ग्राफ ये ब्रेक होता हुआ तो दिखेगा, ठीक है, लेकिन इसका डोमेन नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका इस पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, इस पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन, ठीक है, ये आपका डोमेन दिखा दें, एक्स एलिमेंट ऑफ आर बट नॉट 2n + 1 π/2, ये π/2 का मल्टीपल, ये इस टाइप का जो होगा, ठीक है, ये हटा दें, ठीक है। इसके आगे ये आपका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा, इसके इधर पीछे भी एक कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, और n पाई कॉमा n पाई, और n को बोले n एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। इन सभी जगह ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। आपको यहाँ देखें ये डिसकॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, दिख रहा है, वो इसके डोमेन में नहीं है, ठीक है। वो पॉइंट इसके डोमेन में, वो पॉइंट आपका इसके इस एफ के डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो सभी जगह आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ये देखें ये आपका क्या है π/2, तो π/2 इसके डोमेन में नहीं है, ये आपका पाई है, इस पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, तो पाई इसके डोमेन में नहीं है, ठीक है। एफ के डोमेन में ये 3π/2 फिर नहीं है, फिर 2 पाई इसके डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा तो सभी जगह कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये हो चुका है, ठीक है। हम किसी पॉइंट पे इसको दिखाते हैं कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसे लिखें, क्या लिखें, इफ एफ एक्स, ये लिखा हुआ है, देन डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन क्या 0 से हम पाई तक लेते हैं, क्या 0 से पाई तक, ठीक है। और इसमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, क्या बताना होगा, 0 से π/2 के बीच में ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका दोनों दिख जाएगा, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। अच्छा, ये ओपन ब्रैकेट है, ना तो 0 डोमेन में है ना π/2, तो इसके अगर इस ओपन इंटरवल में अगर आपको कॉन्टिन्यूटी देखना है या डिफरेंशियबिलिटी देखना है, तो इसके बीच के जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, वहां आप डिफरेंशियबिलिटी देख लें, वहां कॉन्टिन्यूटी देख लें, ठीक है। तो हम 0 से π/2 के बीच में देखते हैं, ठीक है। तो अब एफ एक्स को डिफाइन करें आप, ठीक है। जैसे 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में आप ये देखें कॉट का ग्राफ मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉट एक्स लिखें, ठीक है, और 0 से x π/4 लिखें, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है। अब π/4 से π/2, ये tan का ग्राफ मैक्सिमम होगा, ठीक है। कहाँ से, π/4 से x π/2 के बीच में, ठीक है। tan का ग्राफ मैक्सिमम होगा, ठीक है, यहाँ देख लें, ठीक है। अब देखें ग्राफ आपका π/4 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बीच में एक ही पॉइंट है जिस पे आपका ग्राफ चेंज हो रहा है, ठीक है, आपका ग्राफ चेंज हो रहा है, तो इसी पॉइंट पे आप देख लें, ठीक है। इसी पॉइंट पे आप इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दें, f'(x), ठीक है, f'(x) किया, ठीक है। तो tan का डिफरेंशिएशन sec²x, cot का डिफरेंशिएशन -cosec²x, क्या -cosec²x, ठीक है। ये आपका क्या है, 0 से x π/4 के बीच में, ठीक है। इस इंटरवल में इस चीज की मीनिंग
यही है, क्या है, यही है, आप इसको यही समझे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ 0 से π/2 के बीच का जो f है, जो fx है, ये आपका यही है, ठीक है। अच्छा, tan का क्या होता है, sec² x, ये आपका π/4 से x π/2 के बीच में, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, इसको अब हटाते हैं, ठीक है। ये हो चुका है। हाँ, तो RHD देखते हैं, क्या, RHD देखते हैं, ठीक है। एट π/4 पे, किस पे, π/4 पे, ठीक है। तो f डैश π/4 से जस्ट ज़्यादा का इनपुट कहाँ है, π/4 से ज़्यादा का इनपुट यहाँ है, तो आप यहाँ रखेंगे π/4, ठीक है। तो ये हुआ sec² π/4, ठीक है। sec क्या होता है, 1/cos होता है, ठीक है। तो 1/cos² लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या, 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका LHD, ठीक है। f डैश π/4 से जस्ट कम, तो π/4 से कम का इनपुट यहाँ है, ठीक है। तो माइनस कोसेक क्या है, माइनस कोसेक² x, तो यहाँ π/4 रख दें, या π/4 से जस्ट कम रख दें, तो ये चीज़ आपका -2 आ गया, ठीक है। तो फंक्शन आप यहाँ देखें, ये आपका फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है एट x = π/4 पे, ठीक है। यहाँ कॉर्नर बनता है, ठीक है। तो आप लिखें f(x) इज नॉट डिफरेंशियल एट x = π/4, ठीक है। इस पे हम कॉन्टिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या टेस्ट कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप टेस्ट करना या हम कर देते हैं, ठीक है। f π/4 फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आप रखेंगे, यहाँ cot π/4 1 हुआ, क्या हुआ, cot π/4, ये चीज़ आपका 1 आया, ठीक है। RHL π/4 से आप लिख सकते हैं, RHL π/4 से ज़्यादा का इनपुट, ठीक है। तो π/4 से ज़्यादा का इनपुट यहाँ है, तो tan π/4 से जस्ट ज़्यादा लिख सकते हैं, tan π/4 से ज़्यादा, ठीक है। तो आप क्या करें, जैसे π/4 से आप ज़्यादा करते हैं, ये 1 से जस्ट ज़्यादा होगा, क्या होगा, 1 से जस्ट ज़्यादा या 1, ठीक है। अच्छा, LHL अब देखते हैं, ठीक है। π/4 से जस्ट कम, ठीक है। तो π/4 से कम आप यहाँ tan में पुट कर दें, ठीक है। किसमें, cot में, cot π/4 से जस्ट कम, तो ये भी लगभग 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। RHL LHL और फंक्शन का वैल्यू आपका सेम है, तो आप लिख सकते हैं f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = π/4, ये लिखें, या क्या लिखें, या आप पूरे डोमेन में बताएं, ठीक है, कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो आप पूरे डोमेन में बताएं, क्योंकि इसके बीच में एक ही पॉइंट है, हमने उस पर देखा कि कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन जहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप इस पूरे डोमेन में लिख सकते हैं f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन x एलिमेंट ऑफ 0 से π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है, ठीक है। हाँ, कुछ और देखते हैं। अच्छा, जैसे ये है आपका f(x) = ठीक है, मैक्स ऑफ, क्या, मैक्स ऑफ, ये लिखा हो sec−1x, ठीक है, इन और कामा cosec−1x, cosec−1x, इसको आप करना है, इसको बनाना है sec−1 और cosec−1 का, ठीक है। तो फिर आपके समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के हम खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, एफ एक्स आपका क्या हो, एफ एक्स आपका क्या हो, मैक्स ऑफ क्या हो, मैक्स ऑफ, ठीक है। जैसे एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका बनाना हो, ठीक है। देन डिस्कस क्या करना है, ये इफ करके लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, इफ करके लिखा होता है, ठीक है। देन इसके बाद ऑप्शन में सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। क्या लिखा होता है, ऑप्शन में लिखा होता है, हम ऐसे लिख देते हैं, देन डिस्कस द क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। एक आपका क्या लिखा हुआ है, एक्स है और एक एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये एक आपका क्या है, y इक्वल टू, अगर ये आप देखें y इक्वल टू एक्स है, और अगला क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका कैसे होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे होती है, ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे गई, ठीक है। ये y इक्वल टू, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये ना दिख रहा हो तो थोड़ा और गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन, एक तो ये आपका 0 पे तो दिख ही रहा है, ठीक है, और ये आपका 1 पे है, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे। आप यहाँ से इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे, y दोनों में सेम है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये आपका क्या हुआ, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ठीक है। आप शायद इसको करना जानते हैं, ठीक है। आप इधर लाएं, ठीक है, x कॉमन लें, x माइनस 1 लिखा हुआ है इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्शन, एक 0 और एक 1। अच्छा, यहाँ y का भी वैल्यू आप देख सकते हैं, आप उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। मैक्स देखना है, क्या, मैक्स। तो इन दोनों में देखें, इन दोनों में मैक्स क्या है, ठीक है। इसको देखें और इसको देखें, तो ऊपर का ग्राफ ये है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैक्स का ग्राफ ये है, ठीक है। इधर का ग्राफ आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, क्या डिलीट कर सकते हैं। अब आगे का जो मैक्स का ग्राफ है आप देखें, ठीक है, इन दोनों में आप देखें, इन दोनों में, ठीक है। तो जो ये ग्राफ है ये ऊपर है, तो ये वाला ग्राफ आपका मैक्स का हुआ। फिर आगे देखें, ठीक है, फिर आगे जब आप देखते हैं तो फिर आपका मैक्स का ग्राफ ये वाला ग्राफ दिखेगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ देखें, यहाँ आपका कॉर्नर बन सकता है, ठीक है, और फिर ये आप ऐसे खींचे रखें, ठीक है, यहाँ बन सकता है और यहाँ बन सकता है। इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, ये तो इंटरसेक्शन था, ठीक है। एफ एक्स आप कैसे डिफाइन करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, 0 से इधर, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स लेस देन और इक्वल टू भी लगा सकते हैं 0, ठीक है। या अगर इक्वल का साइन यहाँ नहीं लगाते हैं, ठीक है, दोनों x इक्वल टू 0 पे दोनों का ग्राफ सेम, y का वैल्यू सेम देगा, ठीक है। तो दोनों इक्वल है ना, दोनों का आउटपुट, ठीक है। तो इसमें लगाएं, ठीक है, या आगे वाले में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ कौन सा बड़ा है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। अच्छा, 0 से 1 के बीच में x का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है, ये आपका बड़ा होगा, ठीक है, ये ऊपर होगा। ये अगर आपको यहाँ थोड़ी भी दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो आप इसमें इनक्वलिटी देख लें, ठीक है। क्या हम मान लेते हैं कि x बड़ा है किससे, एक्स स्क्वायर से, और कब, जब x आपका x एलिमेंट ऑफ 0 से 1 के बीच का कोई वैल्यू हो, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच का 1/2 टाइप का वैल्यू होता है, ठीक है, क्या 1/2 टाइप का। अगर 1/2 इसमें हम रखें तो ये चीज आपका बड़ा दिखेगा, 1/2 बड़ा दिखेगा 1/4 से, ठीक है। तो ये बड़ा है, ठीक है, तो ये इनक्वलिटी सही है। 0 से 1 के बीच की इनक्वलिटी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, 0 से 1 के बीच में x, ये वाला ग्राफ बड़ा है, ठीक है। तो 0 से x 1 पे, ठीक है।
और 1 से आगे, ठीक है, 1 से आगे ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमने इसको डिफाइन किया, ठीक है। आप कैसे भी करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इक्वल का साइन हमने हटा दिया तो यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे इसको डिफाइन करें, ठीक है। अच्छा, तो आप देखें इसको, ठीक है। ये इस चीज़ को आप और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका माइनस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें, कॉर्नर पॉइंट यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स पे देखें, ये जो एक्स स्क्वायर है ये सभी जगह डिफरेंशियल है, ठीक है, अपने डोमेन में सभी जगह डिफरेंशियल है, ठीक है। एक्स भी अपने डोमेन में सभी जगह डिफरेंशियल है, ये भी आपका डिफरेंशियल है, ठीक है, अपने अपने डोमेन में। जो ग्राफ चेंज हो रहा है जिन जिन पॉइंट्स पे, तो 0 पे चेंज हो रहा है, 1 पे चेंज हो रहा है, तो 0 और 1 पे हमें चेक करना होगा, ठीक है, कि यहाँ फंक्शन आपका डिफरेंशियल है या नहीं, ठीक है। बाकी सभी जगह तो ये ग्राफ आपका, ये देखें, ये स्मूथ ग्राफ होता है ना, ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ आपका ये डिफरेंशियल होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमें 0 पे टेस्ट करना चाहिए और 1 पे टेस्ट करना चाहिए, ठीक है, कि आपका फंक्शन यहाँ डिफरेंशियल नहीं हो सकता है, यहाँ एक कॉर्नर यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, ठीक है, और बनेगा भी, ठीक है। तो हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम क्या करें, एफ डैश एक्स, क्या एफ डैश एक्स करते हैं, ठीक है। अब देखें, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, 2x हो गया, क्या हुआ 2x, x लेस देन आर इक्वल टू 0, ये आपका 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। 0 से x 1 के बीच में, ठीक है, ये फिर आपका 2x हो गया, ठीक है, जब x ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको आप छाप लेना, ठीक है, हम इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, जेमेंस में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है ये हमें ध्यान नहीं, ठीक है, हम करा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, आर एच डी एट 0, एफ डैश 0 से जस्ट ज़्यादा का इनपुट कहाँ है, आप देखें एफ डैश आपका ये है, ठीक है, और 0 से ज़्यादा का इनपुट यहाँ है, तो आप यहाँ देंगे, ठीक है। तो ये आपका 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आर एच डी आपका 1 आया, ठीक है। एल एच डी, ठीक है, एफ डैश 0 से जस्ट कम, 0 से कम का इनपुट यहाँ है, तो 2 इंटू 0 से कम, 2 इंटू 0 से कम, ये चीज़ आपका 0 आया। तो फंक्शन आपका किस पे डिफरेंशियल नहीं है, एट एक्स इक्वल टू, इन दोनों से आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पे आर एच डी आपका 1 है, जबकि एल एच डी 0 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन आपका डिफरेंशियल नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, हम डिफरेंशियलिटी देख लेते हैं, फिर कॉन्टिन्यूटी देखते हैं, ठीक है। अब 1 पे देखते हैं, क्या आर एच डी, ठीक है, एफ डैश 1 से जस्ट ज़्यादा, 1 से ज़्यादा का इनपुट यहाँ है, तो 2 इंटू 1 ये आपका 2 हुआ, ठीक है। अच्छा, एल एच डी देखते हैं, एल एच डी, ठीक है, एफ डैश 1 से कम का इनपुट, ठीक है। तो 1 से कम का इनपुट ये आपका क्या है, 1 है, ठीक है, ये आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये एल एच डी आर एच डी, यहाँ ये 2 आया है और ये 1 आया हुआ है, तो ये फंक्शन आप बोलें कि इस पे भी डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। तो बोलें एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 1, इस पे भी आपका फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है। फंक्शन सभी जगह आपका कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। देखें, कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे
एक्स स्क्वायर ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर सभी जगह कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी आपका सभी जगह कॉन्टिन्यूस होता है। वाई इक्वल टू एक्स लाइन सभी जगह कॉन्टिन्यूस। तो ये आपके जो फंक्शन इधर है ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस, ये अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट पे ये फंक्शन आपके चेंज हो रहे हैं, तो इन्हीं पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हैं। या आपने ग्राफ में अगर देखा है तो सभी जगह ये कॉन्टिन्यूस आपको दिखेंगे, ठीक है, क्लियरली दिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, जैसे फंक्शन का वैल्यू 0 पे अगर हम टेस्ट करें तो f0 क्या है, 0 है, ठीक है। RHL हम टेस्ट करें, ठीक है, 0 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है, RHL, ठीक है। तो 0 से जस्ट ज़्यादा आप यहाँ पुट करें तो ये भी आपका 0 है। 0 से जस्ट कम LHL हम टेस्ट करें, 0 से कम, तो यहाँ ये भी आपका 0 है। तो 0 पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हुआ, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, सभी जगह आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये ग्राफ में भी दिख रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको हटाते हैं, ये हो चुका है, ठीक है। क्या है, हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, जैसे क्या हो, जैसे fx क्या हो, मैक्स हो ऑफ क्या है, x और x क्यूब है, ठीक है। इसमें भी हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है, क्या है, कैसे एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, कैसे ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है। ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है, किसका, एक्स क्यूब का, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू एक्स लाइन, तो y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये ऐसे जाता है, कैसे, ऐसे जाता है y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। ये आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये y इक्वल टू ये चीज़ है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आप इंटरसेक्शन देखें, y इक्वल टू एक x है और y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। तो इन दोनों को आप इक्वल कर दें, ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 और x प्लस माइनस 1, क्या, प्लस माइनस 1, ये इसका इंटरसेक्शन आया। तो 0 आपका यहाँ है, अच्छा, x इक्वल टू 1 आपका यहाँ है, x इक्वल टू माइनस 1 आपका यहाँ है, y का वैल्यू यहाँ चाहिए नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। अगर आपको कहीं ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये आपका बड़ा होगा, ये छोटा, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो कि एक्स क्यूब का ऊपर होगा कि एक्स का होगा, ठीक है, तो इसमें इनक्वलिटी लगा लें, ठीक है, और यहाँ का डोमेन पुट करें, ठीक है। अच्छा, ये चीज हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, मैक्स देखना है, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ये आपका क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो अब मैक्स देखना है, एक ग्राफ ये गया हुआ है, तो हम यहाँ अगर कहीं खींचें तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन ये ऊपर है, तो ये मैक्स का हुआ, क्या हुआ, x, और कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक, तो x लेस देन माइनस 1 आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 0 तक, कहाँ तक, यहाँ से -1 से 0 तक आप देखेंगे तो एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर मिलेगा ना, एक्स क्यूब का ग्राफ यहाँ ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स क्यूब -1 से, ठीक है। अच्छा, एक्स इक्वल टू 1 0 -1 1 0 -1 पे दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। दोनों का इसका जो y का वैल्यू है वो सेम आएगा, ठीक है। तो x
लेस देन 0, ठीक है। हमने 0 पे यहाँ ओपन रखा है, ठीक है। फिर हम 0 से 1 के बीच में देखते हैं। 0 से 1 के बीच में जो x का y इक्वल टू x लाइन ये ऊपर है, ठीक है। क्या y इक्वल टू x ये आपका ऊपर है, कहाँ से 0 से 0 पे क्लोज करते हैं x लेस देन 1, ठीक है। अच्छा 1 से अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसको बनाते जाते हैं। ये आपका मैक्स हुआ, फिर यहाँ से ये हुआ आपका मैक्स, इसको आप डिफरेंट कलर से करना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ से ये आपका मैक्स हुआ, ठीक है। फिर आगे अगर आप देखेंगे कहीं ऐसे खींचेंगे तो ये आपका ऊपर जाएगा। यहाँ y का वैल्यू अधिक होगा, यहाँ कम, ठीक है। ये ऊपर का ग्राफ है, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा ये आपका x क्यूब है, ठीक है। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है, ठीक है। f(x) का जो इसकी जो मीनिंग है यही है, ठीक है। ये ग्राफ में इसके मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये f मैक्स का ग्राफ है, f मैक्स का ग्राफ, ठीक है। अच्छा जो बचा हुआ ग्राफ है वो मिन का ग्राफ है, f मिनिमम का ग्राफ है, ठीक है। जो बचा हुआ ग्राफ है ये और फिर आगे, ठीक है। तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, f'(x) लिखते हैं, ठीक है। देन डिस्कस आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x), ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन x लेस देन -1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका 3x², क्या है 3x² हुआ। -1 से 0, -1 से x आपका 0 के बीच में है। फिर आपका ये 1 हुआ, ठीक है। 0 से 1 के बीच में, 1 के बीच में ये आपका 3x² हुआ, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 में, ठीक है। अब हम देखते हैं ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस तो सभी जगह दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें ये फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये सभी जगह डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में, ये अपने डोमेन में, सभी फंक्शन अपने अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। तो जहाँ जहाँ ये चेंज हो रहे हैं उन सभी पॉइंट्स पे आपको चेक करना चाहिए कि क्या वहाँ डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं एक एक पॉइंट पे। जैसे हम क्या करें, RHD देखें, RHD एट f' -1 से जस्ट ज़्यादा, -1 से ज़्यादा आपका यहाँ है, ठीक है। तो 3 × -1 का स्क्वायर ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं 3 × -1 का स्क्वायर ये आपका 3 हो गया, ठीक है। LHD देखते हैं, LHD एट f' -1 से जस्ट कम। तो 1 से कम का यहाँ 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो देखें ये 3 है और ये 1 है, तो आप लिखें f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। इस पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा अब हम 0 पे टेस्ट करते हैं, 0 पे, ठीक है। f' 0 से जस्ट ज़्यादा, RHD, ठीक है। 0 से जस्ट ज़्यादा यहाँ है, ठीक है। तो ये आपका 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1। LHD हम देखते हैं, LHD 0 से जस्ट कम, ठीक है। 0 से कम का इनपुट यहाँ है, तो 3 × 0 ये आपका 0 हो जाएगा। 3 × 0 ये चीज़ आपका 0 हुआ। तो फंक्शन फिर इस पर आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी यहाँ भी कॉर्नर है, ठीक है। आप लिखें f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। एक बात हुआ। अच्छा अब हम 1 पे देखते हैं, ठीक है। RHD f' 1 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा ये देखें, 1 से ज़्यादा यहाँ, तो 3 × 1 ये आपका 3 × 1 ये आपका 3 हुआ है, ठीक है। LHD हम देखते हैं, LHD f' 1 से जस्ट कम, क्या 1 से जस्ट कम पे, ठीक है।
1 से कम का इनपुट ये है आपका 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी फंक्शन आपका डिफरेंशियल नहीं है क्योंकि LHD RHD बराबर नहीं है, ठीक है। तो लिखें fx इज नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1, ठीक है। इन सभी जगह पे आपका फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है, कॉन्टिन्यूस आपको दिख रहा है, ठीक है। या ये आपका फंक्शन है, यहाँ से आप कॉन्टिन्यूटी टेस्ट कर लें, ये तो सभी जगह ये आप इसके इंडिविजुअली इसके बारे में आप सोचें कि ये आपका जो x है ये सभी जगह ये अपने डोमेन में क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है उस पर आप कॉन्टिन्यूटी देख लें, तो ये आपका सभी जगह ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम लिख देते हैं, आप चेक करना fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर x एलिमेंट ऑफ R, ठीक है। इसका डोमेन क्या है R है, इसका और इसका कॉमन डोमेन, ये भी R डोमेन पे है, ये भी R डोमेन पे, तो कॉमन डोमेन R हुआ है, ठीक है। fx ये आपका मिनिमम ऑफ क्या है, मिनिमम ऑफ क्या है x स्क्वायर और 2x माइनस 1 क्या है 2x माइनस 1, ठीक है। इसमें हम वही देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, देन डिस्कस। यहाँ आप इफ करके लिखें और फिर देन डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। हम आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या देख रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसको आप देखें, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है। ये y इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और y इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। क्या है y इक्वल टू 2x माइनस 1। अब x इक्वल टू अगर हम 0 रखें तो y इक्वल टू माइनस 1 यहाँ कहीं है, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू अगर हम 0 रखें तो x इक्वल टू 1/2, तो ये आपका 1/2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। कैसे, ऐसे। अब आपको ये देखना है कि ये आपका टच करके जाता है कि इंटरसेक्ट करके जाता है। तो सबसे पहले आपका इसको इंटरसेक्शन पॉइंट देखना होगा, ठीक है। क्या देखना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। हो सकता है ये ग्राफ इसमें टच भी ना करे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और y इक्वल टू 2x माइनस 1, तो ये और ये y बराबर है, तो हम इसको बराबर करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 2x माइनस 1, ये इधर आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। चाहिए क्या लिखा हुआ, किसी चीज का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो x माइनस 1 का ये आपका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू 1, ठीक है। एक जगह ये ग्राफ ये लाइन ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट है x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। क्या है, x इक्वल टू 1 पे ये आपका टच करके जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या टेंजेंट है, ये आपका सिर्फ टच करके जा रहा है, या एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। x इक्वल टू 1 यहाँ से देखें, अच्छा ये हुआ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। x इक्वल टू 1 पे सिर्फ ये पॉइंट एक दूसरे को, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, मिनिमम देखते हैं, ठीक है। तो मिनिमम देखना शुरू करते हैं। जैसे ये आप देखें, यहाँ कहीं भी आप लाइन खींचेंगे तो ये वाला लाइन नीचे है, तो ये आपका मिनिमम है। मिनिमम का ग्राफ यहाँ तक बनेगा, ठीक है। कहीं भी आप खींचे यहाँ तक तो ये आपका मिनिमम है, ठीक है। अच्छा, इधर आगे भी आप देखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम अगर आपको देखना है तो यहाँ भी आपका मिनिमम यही होगा, ठीक है। क्या होगा, ये मिनिमम आपका क्या होगा, सभी जगह यही ये लाइन आपकी मिनिमम होगी सभी जगह। ये आपका क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। तो fx आपका मिनिमम होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर आप दिखाना चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि देखें 2x माइनस 1 यहाँ भी इसके इधर भी मिनिमम हुआ, ठीक है। ये देखें ये आपका मिनिमम जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक फिर ये मिनिमम हुआ। अब इन दोनों में आगे जब हम देखते हैं तो यही लाइन फिर आपका मिनिमम होता है, ठीक है।
तो ये सभी जगह ये आपका मिनिमम है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं 2x - 1, ठीक है, ये आपका मिनिमम है, ठीक है। सभी जगह यही लाइन आपकी मिनिमम है, ठीक है। तो f मिनिमम क्या हुआ, f मिनिमम आपका क्या हुआ, ये लाइन हो गया, ठीक है। ये फॉर x एलिमेंट ऑफ R पे है, ठीक है। तो ये आपका ये जो फंक्शन है ये सभी जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये एक लाइन का इक्वेशन है, तो इस लाइन के इक्वेशन पे आप कहीं भी टेंजेंट बनाएंगे तो वही लाइन आपका टेंजेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी जगह आपका डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। ये सभी जगह आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो आप लिखें, क्या लिखें, f(x) इज डिफरेंशिएबल फॉर x एलिमेंट ऑफ R, एक बात, एंड कॉन्टिन्यूअस भी है। जो फंक्शन है आपका यही है, ठीक है। तो एक लाइन है ना, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है। तो सभी जगह ये आपका डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x एलिमेंट ऑफ R। किसी भी पॉइंट पे आप टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 से इधर कम जब होता है, x लेस देन जब होता है, ठीक है, -∞ से 1 तक, फिर ये आपका यही होता है, ठीक है। और 1 से बड़ा होता है जब, तभी भी आपका यही लाइन आपका मिनिमम होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं x एलिमेंट ऑफ R पे ये आपका मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये सभी जगह आपका डिफरेंशिएबल है, किसी भी पॉइंट पे आप टेस्ट करें, ठीक है, आपको जहाँ जरूरत लगे, ठीक है, आप वहाँ टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम आपको अगर x = 1 पे देखना है, ठीक, तो आप देख सकते हैं, जैसे f' आपका क्या हुआ, 2 हुआ, क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी रखें, ठीक है, इसमें आप कुछ भी रखें, ठीक है। तो इसका RHD LHD सब कुछ आपका बराबर आएगा, जैसे RHD, ठीक है, RHD। तो किसी भी पॉइंट पे x f' जैसे आप 1 लें या कुछ भी लें, हम मान लेते हैं कोई k पॉइंट है, k से जस्ट ज़्यादा, ठीक है, तब भी इसका आप 2 ही आएगा, शायद आप समझ गए, LHD, ठीक है। तो f' उस k से जस्ट कम, ठीक है, तो ये भी आपका 2 आया, ठीक है। तो RHD LHD ये स्लोप, इस लाइन का स्लोप है ना, ठीक है, इस लाइन का स्लोप, टेंजेंट लाइन यही लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी जगह आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। और इसका मिनिमम का ग्राफ यही लाइन है, ठीक है। हाँ, जैसे क्या हो, f(x) = f(x) आपका क्या है, मैक्सिमम ऑफ क्या है, x² और mod x, क्या है, x² और mod x है, ठीक है। इसको डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको देखें, ठीक है। तो x² का आप ग्राफ जानते हैं, क्या, x² का आप ग्राफ जानते हैं, ठीक है, क्या है, ये आपका x² है, ठीक है, x² y = x²। अच्छा, mod x का ग्राफ आपका कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। mod x का ग्राफ आपका ये हुआ, ठीक है, mod x का ग्राफ ये हुआ, ये आपका क्या होता है, y = x होता है, और ये आपका y = -x, ठीक है। तो आप क्या करें, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट लें, ठीक है, ये आपका ये पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसे, ये आपका क्या लिखा हुआ, y ये लिखा हुआ है और ये mod x लिखा हुआ है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x = mod x, ठीक है। तो अब यहाँ इसका 2 वैल्यू रखें, ठीक है, x² = +-x, ठीक है, क्या रखें, +-x, ठीक है। तो अब एक बार आप ये सॉल्व करें, x² = x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ठीक है, x कॉमन हुआ, x - 1 = 0, x = 0 और 1 आएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या करें, x² = -x करें, ठीक है। फिर आप देखें, ये आपका ये इधर आया, ठीक है। तो x × x + 1, ठीक, तो ये आपका x = 0 और -1 हुआ, ठीक है।
ये आपका हुआ, ठीक है। या तो आप ऐसे सॉल्व करें, ठीक है, ये आपका क्या आया, -1 आया, ये आपका 0 आया और ये आपका 1 आया, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। या इतने से आप देख के बता सकते हैं कि x = 0 और +-1, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, इसका और इसका सॉल्व कर लें, जैसे y = ये आपका -x और y = x² है, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो -1 और 0 आएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करें तो 0 और ये आएगा, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है। इसमें क्या देखना है, ये आपका mod x का ग्राफ है, y = mod x का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, अब हम देखते हैं मैक्सिमा देखना है, ठीक है। तो अब देखना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हम कोई y एक्सिस के पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस के जब हम देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका ऊपर है और ये आपका नीचे है। ये किसका ग्राफ है, x² का, ठीक है। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, f(x) = ये आपका क्या है, -1 से ∞ से -1, x <-1 पे ये आपका x² का ग्राफ मैक्सिमम है, क्या है, x² का, ठीक है। और -1 से 0 तक देखें, ठीक है, ये देखें मैक्सिमम कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ, ये वाला ग्राफ आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। -1 को क्लोज करते हैं, x <0, ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका -x है, क्या है, y = -x लाइन इधर का होता है, ठीक है। मॉड फंक्शन आपको आता है, ठीक है। अच्छा, 0 से 1 तक हम देखें, ठीक है, तो फिर ये आपका ऊपर हुआ y = x लाइन, ठीक है। तो x हुआ, ठीक है, 0 से 0 पे हम क्लोज करते हैं, ये 1, ठीक है। और 1 से आगे आप बढ़ेंगे तो ऊपर आपका ग्राफ यही है, ठीक है। तो देखें मैक्सिमम का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ये हुआ, ठीक है। फिर आगे आपका ये हुआ, आप इसको डिफरेंट कलर से करना, ठीक है। फिर आगे आपका ये हुआ, फिर आगे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 से जब 1 से आप आगे लिखेंगे, ठीक है, x > 1, तो ये आपका x², ठीक है। अब देखें इन सभी पॉइंट्स पे ये आपका कॉर्नर पॉइंट बनता है, ठीक है। क्या कॉर्नर पॉइंट बनता है, या आप देख लें, ठीक है। ये फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशियल होता है, ये भी अपने डोमेन में डिफरेंशियल है, ये भी अपने डोमेन में डिफरेंशियल, सभी फंक्शन अपने अपने डोमेन में डिफरेंशियल है, ठीक है। अब चेंज कहाँ हो रहे हैं, -1 पे हो रहे हैं, 0 पे हो रहे हैं, 1 पे हो रहे हैं, तो इन सब पे हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहिए, ठीक है। तो हम इन सब पे टेस्ट करते हैं, जैसे f' अगर हम लिखें, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका 2x है, x <-1, क्या, x <-1, ये आपका -1 है, -1 से x 0 के बीच में, ठीक है। ये आपका 1 है, 0 से 1 के बीच में, और ये आपका 2x है, ठीक है, x > 1 में, ठीक है। ये चीज हुआ। अब एक एक पॉइंट पे हम चेक टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, देख के भी लिख सकते हैं कि यहाँ यहाँ और यहाँ ये आपका फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक ग्राफ ऐसे आ रहा है, दूसरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ हर हाल पे कॉर्नर बन ही जाता है, ठीक है। यहाँ कॉर्नर हर हाल पे बन जाएगा, ठीक है। आप देख भी लें, यहाँ से टेस्ट भी कर लें, ठीक है। जैसे अब हम क्या RHD देखते हैं, RHD, ठीक है, f', ठीक है। यहाँ से हम -1 से टेस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो -1 पे, ठीक है, -1 से जस्ट ज़्यादा, -1 से ज़्यादा का इनपुट यहाँ है, तो ये चीज़ -1 लिखा हुआ है। RHD आपका -1 आया। LHD देखते हैं, LHD f' -1 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है, -1 से LHD -1 से, RHD हमने देखा है, LHD -1 से कम, -1 से आप कम, 2 × -1, ये आपका -2 होगा, 2 × -1 -2। तो देखें ये फंक्शन, इस पे ये फंक्शन आपका यहाँ कॉर्नर बनता है, तो आप लिखें f(x)
एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -1। इस पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम 0 पे देखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। आर एच डी देखते हैं, आर एच डी एफ डैश 0 से जस्ट ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा का इनपुट कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। 0 से ज़्यादा के इनपुट पे आउटपुट 1 है, ठीक है। क्या है, 1 है, ठीक है। एल एच डी देखते हैं, एल एच डी एफ डैश 0 से जस्ट कम, 0 से कम का इनपुट ये आपका -1 है, ठीक है। तो यहाँ भी एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं है, तो फंक्शन इज आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ये आप लिख सकते हैं। 0 पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। फिर आपका 1 पे भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देखना, जैसे अगर हम 1 पे देखें, आर एच डी एफ डैश 1 से जस्ट ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा का इनपुट यहाँ है 2 × 1, ये आपका क्या हुआ, 2 × 1, ये आपका 2 हुआ, ठीक है। अच्छा, एल एच डी आप देखें, एल एच डी एफ डैश 1 से जस्ट कम, ठीक है। 1 से कम का इनपुट यहाँ, इसका आउटपुट 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन आप देखें, इस पे भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। आप लिखें एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, इस पे भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। सभी जगह ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, आप कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करना है, ठीक है। सभी जगह ये फंक्शन आपका देखें, ये एक्स स्क्वायर ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। चेंज कहाँ हो रहा है, उस पॉइंट पे आप देख लें, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी आप जहां जहां ये फंक्शन चेंज हो रहा है उन सभी पॉइंट पे आप देख लें। बाकी ये तो अपने डोमेन में और ये अपने डोमेन में, ये सभी एक अपने अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो जिस जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है आप देख लें, ठीक है। तो या यहाँ से देख लें, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। सभी जगह ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहीं ब्रेक करते हैं, आप क्वेश्चन करना, ठीक है, फिर देखेंगे।